क्या टंडन परिवार के खिलाफ मौजूद सबसे बड़ा सबूत हमेशा के लिए गायब हो चुका है? क्या ये सिर्फ एक चोरी थी, या फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए रची गई एक ऐसी साजिश जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी? आखिर किसने एविडेंस रूम के कैमरे बंद किए, और क्या अदालत में सच सामने आएगा या फिर एक खतरनाक झूठ जीत जाएगा? इस कहानी का हर पल आपको अंत तक बांधे रखेगा, क्योंकि अब शुरू होने वाला है ऐसा खेल जहां हर चेहरा शक के घेरे में है। पूरे पुलिस स्टेशन में उस समय सन्नाटा छा जाता है जब इंस्पेक्टर गुस्से में एविडेंस रूम की तरफ बढ़ते हुए जोर से पूछते हैं, एविडेंस रूम का फुटेज कहाँ है? उनकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी घबरा जाता है। कोई भी उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ पल की खामोशी के बाद एक कांस्टेबल कांपती हुई आवाज में कहता है, सर, फुटेज नहीं है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस जगह सबसे महत्वपूर्ण सबूत रखे जाते हैं, उसी जगह का सीसीटीवी रिकॉर्ड गायब हो सकता है। वह गुस्से से दोबारा पूछते हैं, नहीं है मतलब क्या? इतने बड़े पुलिस स्टेशन में एविडेंस रूम का फुटेज कैसे गायब हो सकता है? लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। हर कोई सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहा होता है, मानो किसी को पहले से इस साजिश की जानकारी हो, लेकिन कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। तभी इंस्पेक्टर तुरंत आदेश देते हैं, अगर अंदर का फुटेज नहीं है तो एविडेंस रूम के बाहर का कैमरा चेक करो, वहां जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। सभी पुलिसकर्मी तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ मिनट बाद जब स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलाई जाती है तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पूरी तरह गायब होती है। यह देखकर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि मामला कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक बेहद खतरनाक साजिश है। वह रिकॉर्डिंग का टाइम चेक करवाते हैं और तभी एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरे केस को हिला देता है। पता चलता है कि बिजली जाने से ठीक पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और बिजली वापस आने के पूरे 2 मिनट बाद कैमरे फिर से चालू किए गए। यानी जिस समय चोरी हुई उसी दौरान कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, इसका मतलब साफ है, जिसने भी ये चोरी की है उसने हर कदम पहले से सोच रखा था। उसने सिर्फ सबूत नहीं चुराए, बल्कि कैमरों को भी जानबूझकर बंद किया ताकि उसका चेहरा किसी रिकॉर्डिंग में कैद न हो सके। यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि बेहद चालाक और शातिर दिमाग वाला इंसान है। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर अधिकारी अब एक दूसरे पर शक करने लगता है। आखिर एविडेंस रूम की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे हो सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साजिश में पुलिस स्टेशन के अंदर का ही कोई आदमी शामिल हो? यह सवाल हर किसी के मन में घूमने लगता है। दूसरी तरफ अदालत में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। टंडन परिवार के खिलाफ दहेज मांगने के गंभीर आरोपों की सुनवाई शुरू होती है। सभी की निगाहें जज पर टिकी होती हैं। तभी टंडन परिवार का वकील पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर कहता है, माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल टंडन परिवार शहर का एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार है। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और सम्मान के साथ बिताई है। ऐसे लोग दहेज जैसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते। नायरा और उनके परिवार ने जरूर किसी गलतफहमी में आकर ये आरोप लगाए हैं। उसकी ये बात सुनते ही अदालत में हलचल मच जाती है। लेकिन तभी नायरा के वकील बिना एक पल गवाए अपनी सीट से खड़े होते हैं और बेहद सख्त लहजे में कहते हैं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह सिर्फ गलतफहमी नहीं है। टंडन परिवार पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनके समर्थन में मजबूत सबूत मौजूद थे। यह मामला किसी की इज्जत का नहीं, बल्कि अपराध का है। अगर कोई दहेज मांगता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों वकीलों के बीच बहस इतनी तेज हो जाती है कि पूरा कोर्टरूम तनाव से भर उठता है। हर कोई अब सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा होता है, वे सबूत जो टंडन परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाले थे। तभी जज अपनी हथौड़ी बजाते हुए कहते हैं, शांति बनाए रखें। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइए कि आपके पास इस मामले में कौन कौन से सबूत मौजूद हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जिन सबूतों के दम पर यह पूरा केस खड़ा था
वही सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। अब अदालत में अगला पल ऐसा होने वाला है जो इस पूरे मुकदमे की दिशा बदल सकता है। क्या इंस्पेक्टर सच बताएंगे कि सबूत चोरी हो चुके हैं, या फिर इस साजिश के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड एक बार फिर कानून को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा? यही सवाल अब हर किसी के दिल की धड़कनें तेज कर देता है। अदालत में जैसे ही जज इंस्पेक्टर की ओर देखते हैं, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। हर किसी की निगाहें अब सिर्फ उन्हीं पर टिकी होती हैं। इंस्पेक्टर कुछ पल तक खामोश खड़े रहते हैं, मानो उनके पास शब्द ही न हो। आखिरकार वह भारी आवाज में कहते हैं, योर ऑनर, इस केस से जुड़े जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत हमारे पास सुरक्षित रखे गए थे, वे अब एविडेंस रूम से गायब हो चुके हैं। यह सुनते ही कोर्टरूम में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई इसे पुलिस की लापरवाही बता रहा होता है, तो कोई इसे कानून के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ मान रहा होता है। जज का चेहरा भी सख्त हो जाता है। वह तुरंत सवाल करते हैं, इतने संवेदनशील मामले के सबूत आखिर गायब कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर गहरी सांस लेते हुए बताते हैं कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि पहले से रची गई बेहद खतरनाक साजिश है। एविडेंस रूम के कैमरे बिजली जाने से पहले बंद कर दिए गए थे और बिजली आने के 2 मिनट बाद दोबारा चालू किए गए। इसका मतलब साफ था कि चोर को हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से मालूम थी। उसने एक एक कदम बेहद सोच समझकर उठाया था ताकि उसके खिलाफ कोई निशान न बच सके। यह सुनते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। उधर टंडन परिवार का वकील तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, योर ऑनर, जब सबूत ही मौजूद नहीं है तो मेरे मुवक्किलों को अपराधी कैसे माना जा सकता है? कानून सिर्फ आरोपों पर नहीं चलता, बल्कि ठोस सबूतों पर फैसला देता है। उसकी बात सुनकर टंडन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर हल्की राहत दिखाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि अब शायद कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दूसरी ओर नायरा के चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा साफ नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह मन ही मन सोचती है कि जिसने भी ये सबूत गायब किए हैं, उसका मकसद सिर्फ टंडन परिवार को बचाना नहीं, बल्कि सच को हमेशा के लिए दफन करना है। वह जानती है कि अगर आज सच हार गया तो आगे भी कई निर्दोष लोग न्याय के लिए तरसते रह जाएंगे। नायरा का वकील तुरंत खड़ा होकर अदालत से कहता है, योर ऑनर, सबूतों का गायब होना इस बात का प्रमाण है कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अगर टंडन परिवार निर्दोष होता तो फिर सबूत मिटाने की जरूरत ही क्या थी? यह सवाल सुनते ही कोर्टरूम में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। टंडन परिवार का वकील इस दलील का विरोध करता है और कहता है कि बिना सबूत किसी पर शक करना कानून के खिलाफ है। दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी तेज हो जाती है कि जज को कई बार हथौड़ी बजाकर सबको शांत कराना पड़ता है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो चुका था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर वह शख्स कौन है जिसने पुलिस स्टेशन जैसी सुरक्षित जगह में घुसकर सबूत गायब कर दिए? इसी बीच इंस्पेक्टर को अचानक एक नई जानकारी मिलती है। एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ अदालत के बाहर पहुंचता है और धीरे से उनके कान में कुछ कहता है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई बहुत बड़ा सुराग मिल गया हो। वह तुरंत जज से कुछ समय की मांग करते हैं और कहते हैं कि जांच में एक नया मोड़ आया है। यह सुनते ही टंडन परिवार के चेहरों पर दोबारा चिंता लौट आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या पता चल गया है जिसने इंस्पेक्टर का पूरा रवैया बदल दिया। दूसरी तरफ असली साजिश रचने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठकर टीवी पर अदालत की कार्यवाही देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। उसे पूरा भरोसा था कि सबूत गायब होने के बाद अब कोई भी उसका सच कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज कहती है, तुमने सबूत तो मिटा दिए, लेकिन अपनी सबसे बड़ी गलती नहीं मिटा पाए। यह सुनते ही उस शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद किसी ने उसकी पूरी साजिश देख ली है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार शक के घेरे में है। क्या पुलिस उस रहस्यमय कॉल के जरिए असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या टंडन परिवार सचमुच निर्दोष है, या फिर यह सबूत गायब करवाने की साजिश उसी परिवार के किसी सदस्य ने रची है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या नायरा को इंसाफ मिलेगा या सच हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक अध्याय में सामने आएंगे, जहां हर खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।